अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची अपने चैनल तिब की दुनिया मुफरद अज़ा के साथ। और आज हमने जो टॉपिक चुना है वो है पित्ते की पत्थरियाँ, गाल स्टोन भी जिसे कहा जाता है। इसमें हम सबसे पहले इसके असबाब, अलामात और फिर असूल इलाज का जायज़ा लेंगे। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, काफ़ी अरसे के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, तकरीबन एक माह हो गया है। तो मतलब यानी क्लिनिक की मसरूफियात की वजह से आपसे रब्ता नहीं रख पाए। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हम पित्ते की जो है वो तारीफ़ पढ़ लेते हैं कि पित्ता जो है वो बज़ाते ख़ुद क्या है। इसको हसातुल मिरारा यानी पित्ते की पत्थरियाँ भी कहा जाता है। तो इसमें हम पित्ते और इसकी साख्त का सबसे पहले जायज़ा लेते हैं। पित्ते को अरबी में मिरारा और अंग्रेज़ी में गाल ब्लैडर कहते हैं। ये नाशपाती की शक्ल का थैली नुमा उज़्व है जो जिगर के साथ लगा होता है। ये दाएं तरफ की नामी पसली के नीचे वाक़या है। अब हम इसके मिजाज को देखते हैं कि पित्ते का जो मिजाज है वो क्या है। पित्ते में सबसे ज़्यादा जो है वो गुद्दी टिश्यूज़ हैं जिनको एपिथेलियल टिश्यूज़ भी कहा जाता है। तो इस हवाले से हम इसका मिजाज गुद्दी यानी सफ़रावी मुकर्रर करते हैं। पित्ता एक गुद्दी जिस्म है और इसमें गुदद की तादाद सबसे ज़्यादा है। इसके ऊपर वाली तह असाबी होती है और दरमियान वाली तह उज़लाती होती है। उज़लाती बाफ्त की वजह से ही पित्ता सिकुड़ता है और फैलता है और अपने अंदर का सफ़रा जो है वो खारिज करता है। यानी बाद लोग ये सवाल करते हैं कि पित्ता सफ़रा का अखराज करता है तो फिर इसे उज़लाती होना चाहिए, क्योंकि हरकत जो हैं वो उज़लात के मातहत हैं। तो उसकी वजह यह है कि पित्ता अपने उज़लाती पर्दे की वजह से जो है वो फैलता और सिकुड़ता है। अब हम इसके आफ़ाल जो हैं यानी पित्ते के आफ़ाल बयान करते हैं। तो दोस्तों, जिगर से सफ़रा लेकर पित्ता अपने अंदर स्टोर करता है। और नंबर 2, सफ़रा से भर जाने की सूरत में 12 अंगेश्ती आंत में सफ़रा को गिराता है। और नंबर 3, चिकनाई के अहम मुरक्कब कोलेस्ट्रोल को खारिज करता है। बहालत सेहत सफ़रा की पैदाइश जो है वो एक जवान आदमी के जिगर से दिन रात में आधा सेर से लेकर यानी आधा किलो से 1.5 किलो तक जो है वो एक जवान आदमी के जिसमें सफ़रा पैदा होता है। जबकि पित्ता में 60 मिलीलीटर सफ़रा के जमा होने की गुंजाइश होती है। अब हम ये देखते हैं कि पित्ते में पत्थरी जो है वो कैसे बनती है। अब हमारा ये मौजूद है कि पत्थरी कैसे बनती है पित्ते में। पित्ता जो कि सफ़रा का मुरक्कब है और सफ़रा जो कि एक गर्म खिल्त है, तो फिर क्या वजह है कि उसमें पत्थरी जो है वो बन जाती है। तो दोस्तों, पित्ते में पत्थरी 2 सूरतों में बनती है। नंबर 1, ठंडक की वजह से पित्ते में मौजूद सफ़रा का मुंजमद हो जाना, यानी पित्ते में पत्थरी जो है वो 2 वजूहात से बनती है। नंबर 1, ठंडक और नंबर 2, हरारत की ज़्यादती। ठीक है, इस वजह से जो है वो पित्ते में पत्थरी बन जाती है। दोस्तों, ठंडक से जो पत्थरी बनती है उसके मानने में तो किसी को भी कोई तरद्दुद नहीं होता, लेकिन हरारत के मानने से बहुत ज़्यादा मसाइल जो हैं वो सामने आते हैं। तो इसमें अब हम सबसे पहले ठंडक की वजह से जो पत्थरी बनती है पित्ते में उसका जायज़ा लेते हैं। ठंडक की वजह से पित्ते में मौजूद सफ़रा का मुंजमद होकर पत्थरी में बदल जाना ऐसा उज़लाती असाबी तहरीक में होता है। और नंबर 2, हरारत की ज़्यादती की वजह से पित्ते का खुद सोजिश नाक होकर सफ़रा का पत्थरी में तब्दील हो जाना।
तो अब हम इसके इलाज की तरफ चलते हैं और दोनों सूरतों के इलाज का जायज़ा लेते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले उज़लाती आसाबी तहरीक में जो पथरी बनती है उसका जायज़ा लेते हैं। उज़लाती असाबी या खुश्क सर्द तहरीक में जिसमें खुश्की सर्दी का गलबा होता है, जैसे सफ़रा या सफ़रावी रतूबात जमना शुरू हो जाती हैं, हत्ता के पित्ते में मौजूद सफ़रा भी ठोस होकर पत्थरियों की शक्ल इख्तियार कर लेता है। पित्ते में पत्थरियों की इस सूरत को समझना नहायत ही आसान है। मसलन उबलता हुआ गर्म पानी, चाय या उबलता हुआ देसी घी लेकर फ्रीज़र में रख दें। चंद घंटे बाद आप देखेंगे कि ये ठोस होकर पत्थर की सूरत इख्तियार कर चुके हैं। अब हम इसकी अलामात का जायज़ा लेते हैं। जो पथरी उज़लाती आसाबी तहरीक में बनती है, तो हम इसकी अलामात का जायज़ा लेते हैं। इसकी अलामात में पित्ते के मकाम पर शदीद दर्द होता है, मरीज़ को डिकार बहुत आते हैं या मुसलसल हिचकी शुरू हो जाती है, गैस और कब्ज़ शदीद होती है और पित्ते की इस पथरी में ज़्यादातर मर्द हज़रात मुब्तला होते हैं। इलाज में ये बात बहुत अहम है कि पित्ता में पत्थरियों की क्या सूरत है। इसके लिए अल्ट्रासाउंड का सहारा लेना चाहिए ताकि मरीज़ मुतमैन होकर इलाज करा सके। गैस और कब्ज़ को जो है वो दूर करने की कोशिश करनी चाहिए और इस मकसद के लिए मुस्किलात इस्तेमाल करें। इस सूरत में देसी घी लाजमी इस्तेमाल करवाएं, वरना मरीज़ को अफाका नहीं होगा। इसके अलावा कुछ ग़िज़ा का जो है वो ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तमाम तुर्श और उज़लाती ग़िज़ाएँ बंद करके फ़ैट्स वाली ग़िज़ाएँ यानी गोदी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी हैं और इसके लिए जो है वो जो नुस्ख़ा सबसे घरेलू सतह पर बेहतरीन साबित हो सकता है, उसमें तेज़पात है एक चीज़ और दूसरी चीज़ है सना मक्खी। ये बराबर वज़न लेकर इसको पाउडर कर लेना है और पाउडर जो है वो 500 मिलीग्राम से 1 ग्राम तक दिन में 3 बार इस्तेमाल करना है और रात सोते वक्त जो है वो कैस्टर ऑयल या बादाम रोगन या रोगन ज़ैतून का मुसहल जो है वो ज़रूर लेना चाहिए। इसके अलावा एक दूसरा नुस्खा जो कि बेहद मुफीद साबित होता है, इसमें करफस है, तारा मीरा है, अजवैन देसी है और तोखमे मेथी। ये सब बराबर वज़न लेने हैं, इनको पाउडर कर लेना है। पाउडर करने के बाद एक माशा जो है वो दिन में 3 बार इस्तेमाल करना है, एक माशा दिन में 3 बार। तो ये हो गया उज़लाती आसाबी जो पथरी होती है उसकी वजह से। अब हम जो दूसरी इसकी सूरत है गुदी उज़लाती तहरीक में, तो उसका जायज़ा लेते हैं। दोस्तों, उज़लाती असाबी तहरीक में पथरी के तस्लीम करने में किसी को जो है वो कोई तरद्दुद नहीं होता, लेकिन गुदी उज़लाती तहरीक में अवाम उन्नास तो क्या अतिबा भी मानने पे तैयार नहीं होते, क्योंकि वो कहते हैं जी कि ये गर्मी खुश्की की तहरीक है और ये पित्ते की ज़ाती तहरीक भी है। ये एक ऐसी तहरीक है जिसमें अवाम तो एक तरफ, बाज़ अतिबा भी पित्ते में पथरी का बनना तस्लीम नहीं करते और ये जवाब पेश करते हैं कि गर्मी की मौजूदगी में भला पथरी कैसे बन सकती है। ये सरासर कम इल्मी की दलील है और मुताले की कमी का इजहार है। अब हम अमली तौर पर आपको ये साबित करके दिखाते हैं कि गुदी उज़लाती तहरीक में पथरी जो है वो कैसे बनती है। इसके बाद हम आपको इसका असूल इलाज भी बताएंगे। तो इसमें जनाब हम आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं ताकि आप ये समझ सकें कि हरारत की ज़्यादती की वजह से पित्ते में पथरी जो है
वो कैसे बनती है। तो नाजरीन, अब इसमें हम आपको एक छोटा सा प्रैक्टिकल भी करके दिखा रहे हैं। तो ये जनाब देखें, आपको इसमें एक कढ़ाई भी नज़र आ रही है। इस कढ़ाई को आप पिता समझ लें। इसमें ये जो शरबत है, ठीक है, ये जो लिक्विड है, इसको आप सफ़रा समझ लें, ठीक है। और नीचे जो आग जल रही है, इसको हम जो है समझ सकते हैं हरारत। तो जब गुदी उजलाती तहरीक ख़ुद जो है वो गैर तबाही होती है, तो हमें क्योंकि एक लिमिट में हरारत की ज़रूरत है, लेकिन जब ये हरारत ख़ुद गैर तबाही हो जाती है, बढ़ जाती है, तो फिर ये रतूबात जो हैं उनको खुश्क कर देती है, उड़ा देती है हरारत। तो जो मवाद है ये फिर ठोस होकर जम जाता है। तो ये अब थोड़ी देर के बाद तक आप देखेंगे कि इसमें जो लिक्विड था वो हरारत की ज़्यादती की वजह से मुंजमद होकर पत्थरी की शक्ल इख्तियार कर गया। तो गुदी उजलाती तहरीक में अब आपको ये समझ आ गई होगी कि पत्थरी कैसे बनती है। अब हम चलते हैं गुदी उजलाती तहरीक में जो पित्ते में पत्थरी बनती है उसके असूल इलाज की तरफ। तो इसका असूल इलाज गुदी असाबी अद्वियात हैं। आपका मुआलिज इसका बेहतरीन इलाज कर सकता है। अगर आप ख़ुद इलाज करना चाहें तो उसके लिए चंद नुस्ख़ाजात जो इसके लिए मुस्तमिल हैं हम आपको बता देते हैं। इसमें पहला नुस्खा जनाब है रेवंद खताई, नुशादर, मीठा सोडा, मिर्च स्याह, कलमी शोरा, गंधक आमला सार सब बराबर वज़न लेकर सफ़ूफ बना लें और निस्फ ग्राम से 1 ग्राम तक पुदीना और सौंफ के कहवे से इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो दूसरा नुस्खा बहुत ही मुफीद साबित होता है इस मकसद के लिए, वो है रोगन ज़ैतून 1 हिस्सा, शहद 2 हिस्से और नींबू का रस 3 हिस्से। सबको मिक्स कर लें और 1 चम्मच सुबह दोपहर शाम या सुबह शाम इस्तेमाल करें। इसके अलावा एक और नुस्खा भी है जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें संगदाना है। संगदाना मुर्ग जो है वो आपने देसी मुर्ग का ही लेना है 100 ग्राम, और सोडा बाइकार 100 ग्राम और नमक 100 ग्राम, जमाल गोटा 6 ग्राम, कलथी 50 ग्राम और बखड़ा 50 ग्राम, सरफोका 50 ग्राम। पहले जमाल गोटा को खरल करें, फिर सोडा थोड़ा थोड़ा डालकर खलर कर लें और इसको मिक्स करने के बाद इसको 1 से 2 ग्राम तक इस्तेमाल कर सकते हैं। एलोपैथी में जो है इसका इलाज ऑपरेशन है, लेकिन ऑपरेशन जो है वो कामयाब नहीं हो सकता। तो नाजरीन, ये आप देख रहे हैं कि जिस तरह हरारत बढ़ रही है तो ये मवाद जो है ये गाढ़ा होता जा रहा है। थोड़ी देर के बाद ये बिल्कुल पत्थर की शक्ल इख्तियार कर लेगा। अब इसमें आप पित्ते में पत्थरी बनने के जो असूल है उसको आप आसानी से जो है वो समझ सकते हैं कि हरारत की ज़्यादती की वजह से पित्ते में पत्थरी कैसे बनती है। तो नाजरीन, ये आप देख रहे हैं कि ये मवाद कितना गाढ़ा हो गया है। तो थोड़ी देर के बाद ये आप देखेंगे कि ये बिल्कुल पत्थर की शक्ल इख्तियार कर लेगा। तो इसको हरारत की ज़्यादती की वजह से जो है पत्थरी का बनना आप समझ सकते हैं। बहुत सारे अतिबा ये सवाल करते हैं जी कि हरारत से तो चीज़ें फैलती हैं, तो फिर क्या वजह है कि हरारत की मौजूदगी में पित्ते में पत्थरी बन जाती है। तो भाई, जहाँ खुश्की सर्दी की वजह से रतूबात मुंजमद होती हैं, वहाँ हरारत की ज़्यादती की वजह से चीज़ें जो है वो गाढ़ी हो जाती हैं, रतूबात जल जाती हैं, तो चीज़ें गाढ़ी होकर पत्थर की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। तो ये आपने देखा, ये अब आप देख रहे होंगे कि जिस तरह जैसे जैसे हरारत बढ़ रही है वैसे वैसे जो है वो मवाद जो है वो गाढ़ा होता जा रहा है। तो थोड़ी देर के बाद इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि ये मवाद जो है वो
अब जनाब ये देख लें कि हरारत को हमने बंद कर दिया, हरारत ख़त्म हो गई। तो इस वक्त आप देखेंगे कि इसमें जो मवाद था वो पत्थर की शक्ल इख्तियार कर गया है। ये जनाब, अब ये आपने देखा कि जो मवाद था वो पत्थर बन गया, ठीक है। तो ये गुती उजलाती तहरीक की वजह से बनने वाली। तो अब ये देखें, ये मवाद, ये मवाद, ठीक है, ये मवाद अब जो है वो पत्थर का बन चुका है, पत्थरी। इसी तरह गुती उजलाती तहरीक में पत्थरी जो है वो इसी तरह बनती है। तो अब आप इसको गौर से देख सकते हैं कि ये मवाद जो है ये बन गया है, ठीक है। ये तो ये है गुती उजलाती तहरीक की वजह से पत्थरी का बनना, पित्ते में पत्थरी का बनना। तो अब आपको ये समझ आ चुकी होगी कि हरारत की ज़्यादती की वजह से पित्ते में पत्थरी जो है वो कैसे बनती है। तो इसमें जो नुस्खा जात इस्तेमाल कराए गए वो एक मरतबा फिर आप नोट कर लें। रोगन जैतून, रोगन जैतून था जी एक हिस्सा, शहद 2 हिस्सा, और इसमें लीमू का रस 3 हिस्से, ठीक है। लीमू रस 3 हिस्से मिला लें और 1 चम्मच सुबह शाम ये आपने इस्तेमाल करना है। इसके अलावा अक्सीर लासानी भी इसका बेहतरीन इलाज है, 5 मुसहल जो है वो भी इसका बेहतरीन इलाज है। तो इंशाअल्लाह इस टॉपिक को उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। जो चीज़ समझ ना आए वो आप पूछ सकते हैं।